अरे नालायको, कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है। अजी पीछे का तो है, आगे का नहीं है महाराज, डर लग रहा। शराब पी पी के अंडा चित मोहल्ला गायब है। मोहल्ला तो सारा गायब है, वो देखो खड़े सारे गाने वाली वो गाना बजा, आग से छलका आंसू और जा टपका शराब में। बहुत खराब बहुत अच्छे बहुत लोगों ने ठा ठा के फेंक दूंगा। दिल में चुभा जो कांटा वो निकला गुलाब में। अच्छा जी, अब है तो बजा, नहीं तो हम खुद बजा लेंगे। अच्छा जी, एक गाने वाली आजा गुस्से माज तो। ये मारीच का दरबार है। अच्छा जी, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम तो है साची, अब हम भी नहीं है साची। ये बोतला वैसे फिर रहे हालात तो मारता लगाता। चलो साथियों, कहाँ चला बताओ, किसकी छपाड़ में आग लगानी? हो जाओ तैयार। तैयार है एकदम। अरे आग से छल क्या आंसू और जा टपका। वाह बहुत अच्छे। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, कुछ मेरी भी सुनते हो? अजी सुना दो महाराज, सुनेंगे। शराब का सफाया करते हो? अजी हम नहीं करते, यो पकड़ो, यो पकड़ो, फेर देंगे एक तरफ। पूछते हो या मुझे खाते हो? अजी तब क्यों खावा, तो रोटी खावा जी महाराज। तो पानी पी रहे जी, रोटी खा रहे, दारू पी रहे, थोड़ी थोड़ी। अरे कम कथो, इस फिजूल बकवास को छोड़ो, चलो जरा जंगल की सैर करके आते हैं। चलो सैंस तरह जंगल में चल, शेर बकरे चीते पकड़ेंगे वहीं ताई। कोई हो सकता है शिकार ही हाथ लग जाए। हेलो जी, हम जो है खरगोश वरगोश का तड़ पातड़ के तो करने के लिए, और शेर वगैरह चित्ते हाथी मिलेंगे उन्हें छोड़ने के लिए। सही बात है, छोड़ दे, चित्ता ही कह दे। बब्बर सेल गई आज। भाई साहब, वह सामने कैसा धुआं नजर आ दिखे? दिखा जी, हाँ हाँ दिख रहा, लगता है कुछ है। लग रहा चलो है। चल कर देखते हैं। चलो साथियों। स्वाहा। हेलो, ओम भूर्भुवः स्वः। क्या धुआं सा है रंग गया। अरे यह देखो, धीमहि नया तमाशा जोड़े बैठा है। ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या भूर भुआ से कर रहा है? पागल घी को बैठती चढ़ा हैरान है। आग में घी गिर रहा है। आग में घी, थोड़ा सा पानी, हाँ चल कर दे ठंडा फिर, और क्या। धीमहि यो नः इसमें प्रचोदयात्। थोड़ी सी वो भी गिरती है, जोन से हम ले रे कटा 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 कटा। हाँ। सवितुर्वरेण्यम्। बे कितनी बड़ी हड्डी है ये आग का, इसे भी इसमें झोंक दो। अरे मलच्छो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
बना बनाया यज्ञ बिगाड़ा है पे हमारी आंखों में तूफानी लग और रहा है। हमारा सब कुछ नष्ट कर डाला है। अब अच्छा है तुम यहां से चले जाओ और हम फकीरों को व्यर्थ न सताओ। महाराजा दशरथ के राज्य में इस प्रकार अंधेर न मचाओ। सूर्यवंशी तलवार का कुछ भय भी है तुमको, अजी भय नहीं है महाराज, अगर भय होता फिर हम पीते। वरना बहुत पछताओगे और पूरी तरह से मारे जाओगे। अच्छा जी, वारे बूढ़े, तेरी जल त्रानियां खूब सुनाई बेतुकी कहानियां, जिनका तू नाम लेकर इतना करता है और इतना फरता है। तेरे उन सूर्यवंशी, तारा वंशी, चंद्रमा वंशी की ऐसी बंसी बजाऊंगा बंसी बजा कि देंगे। उनका नाम ही पृथ्वी से मिट जाएगा। जा जा बुला ला अपने हिमातियों को। चलो साथियों, बुलाकर चलो रे साथियों। मंत्री जी, जी महाराज। किसी गाने वाली को पेश किया जाए। जो क्या महाराज, एक गाने वाली तुम कैसे लगा दो जो महाराज जी खुश हो जाओ। मंत्री जी, आप मुनि विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए जाइए और उन्हें आदर के साथ लिवा लाइए। मुनिवर को लेने, विश्वामित्र जी को लेने मंत्री धाए, चरणों में वो ध्यान लगाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में दशरथ का प्रणाम। ओ मेरे ओ भाग्य, जो आपने अपने इन पवित्र श्री चरणों इस दास के ग्रह को अनुग्रह किया है। विराजिए और आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। गजब, सितम, अंधेर, महा अंधेर प्रजा पर लूटा करे और आपको कानो कान खबर भी नहीं। हे राजन, आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने वह आफत मिचाई है कि दुहाई है, हे राजन, जो यात्री आता है वह उन राक्षसों के हाथों मारा जाता है। समस्त इलाका मारीच के हाथों लहूलुहान है और एक हर छोटा बड़ा
उस अन्याय की जान को रो रहा है। अब उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि साधु संतों को भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। हमने एक यज्ञ रचाया था और बड़ी ही कठिनाई से उसे बचाया था, किंतु न जाने वह बेईमान कहां से वहां भी आ पहुंचे और हमारा किया कराया सब यज्ञ भ्रष्ट कर डाला है। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूं, बकलाया हूं। रक्षा सहायता करो प्रदान, तुमसे है राजन लेने आया हूं। है मेरे इस राज्य में यह घोर अंधेर, जब अन्याय का यह समाचार है तो मेरे इस राज्य करने पर 100 बार धिक्कार है। अरे अभी चढ़ाई करता हूं और एक एक का सफाया करता हूं, तब तक इन अन्यायियों का काम तमाम ना कर दूं, तब तक आराम नहीं करूंगा। हे राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता अब नहीं है। मैं इस बुढ़ापे में आपको कष्ट देना नहीं चाहता और सेना इत्यादि भी नहीं लेना चाहता हूं। तुम अपने राम लखन दो मुझको, सो मुझको थोड़े दिन को, इसमें है तुमको पुण्य सूर्यवंशी, कल्याण और मंगल हो इनको। हे गुरुदेव, आपका कहना मुझे हर प्रकार से स्वीकार है, परंतु आपका यह कथन बेकार है। भला मैं यह किस प्रकार गवाऊं? बच्चों को तो युद्ध में भेजूं और स्वयं घर में मौज करूं। गुरुदेव, आप माने या ना माने, पर यह बच्चे अभी युद्ध करना क्या जाने। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं मेरे, भोले भाले नादान मेरे, वे रण विद्या क्या जाने, लड़ने में है अनजान मेरे। लो राज ताज संपन्न सेना, इसमें कुछ मुझे तकरार नहीं, आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हो गए हैं। राजा की कीर्ति और यश का खात्मा हो गया है, जबकि उनकी संतान की ऐसी अणित आत्मा हो गई है। तुमने तो राजा दिलीप की आन और शान को भी खाक में मिला दिया है राजन। जिसने जीते जानवरों को
और जिसने भूखे जानवरों को अपने तन का मांस काट कर खिला दिया, तेरा पूर्वजों और ताज क्या हरिश्चंद्र का पुत्र ही था। बहुत अच्छा है राजन, आप विश्राम कीजिए और मेरा अंतिम परिणाम लीजिए। मैं जैसा स्वयं बनेगा अपना बना लूंगा, मगर तेरे जैसे कायर के पास सहायता के लिए कदापि नहीं आऊंगा। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी संकोच, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ अपना धनुष, शिव से यदि आदेश करता मैं छूट जाता उनका भी आसन। मांगा जो तुमसे कर पसार, इसलिए है राजन मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी और मुझे भी। इससे पुण्य कर्म में पाप हुआ। क्या करूं, किसे समझाऊं? दोनों ही अपनी हट पर अड़े हुए हैं, किसे मनाऊं? हाँ, बस यही ठीक है। महाराज, आपका इस प्रकार से उत्तर देना मिथ्या है, बल्कि राजकुमारों पर मुनि के साथ भेज देना ही उचित है। ये योगी राज कहलाते हैं। तो इनके तुम पहुंच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तुम किसी बात का सोच न कर। ये तेरे राजकुमारों को रण विद्या धर्म सिखलाएंगे। यदि यह सत्य है तो आपके नजदीक इसी में भलाई की सूरत है, तो फिर मुझे इनकार करने की क्या जरूरत है? जाइए, ले जाइए और अपना काम बनाइए। परंतु मुनिवर, आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, अरे बच्चे अभी हैं लक्ष्मण राम। मंत्री जी जाइए, राम और लक्ष्मण को शीघ्र ले आइए। अरे ना सोना चांदी न धरा धन धाम चाहता। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
बोल लाडले लखन लाल की जय। गुरु वशिष्ठ के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। गुरु विश्वामित्र के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। पिताश्री के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। कहिए पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह मेरे दोनों भोले भाले हैं। यह वाक्य याद रहे इतना, यह मेरे नाजों से पाले हैं।